मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने 2 नवंबर 2022 में अभी शपथ ली है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में बात करेंगे। भारत का जो संविधान है उसके लागू हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ। ये 26 जनवरी 1950 से अपन मान सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ, मगर उससे पहले अंग्रेजों ने भी संघीय न्यायालय की स्थापना कर ली थी। इसमें 3 जज हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 2 उप मुख्य न्यायाधीश होते थे। 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना की गई। तब मिस्टर मॉरिस इसके मुख्य न्यायाधीश थे और मुकुंद रामाराव जयकर इसके उप मुख्य न्यायाधीश थे और मोहम्मद सुलेमान इसके दूसरे उप मुख्य न्यायाधीश थे। 26 जनवरी 1950 तक कार्य किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अपने देश में हो गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो H.J. कनिया पहले बार मुख्य न्यायाधीश बने और इसका एक पूरा संविधान में इसका एक पूरा वर्णन है। 65 वर्ष की आयु तक मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में जो पदेन होते हैं वो 65 साल की उम्र तक काम करते हैं। अभी जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने, ये हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 9 नवंबर 2022 में राष्ट्रपति मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई और ये 10 नवंबर 1924 तक ये इस पद पे रहेंगे, अगर इनके खिलाफ कोई महाअभियोग नहीं आया तो। चंद्रचूड़ जी ने शपथ लेते सबसे पहले जो वाक्य बोले, उन्होंने ये बोला कि मेरा कार्यकाल में साधारण आदमी को, एक आम आदमी को न्याय दिलाना, न्याय सुलभ कराना और पेचीदा मामलों में तुरंत निर्णय देना ही एक मेरा उद्देश्य रहेगा। मैं इसके प्रति वचनबद्ध हूं, मैं इसके लिए काम करूंगा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के पिता भी भारतवर्ष के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये 16वें मुख्य न्यायाधीश थे और इन्होंने 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक ये सीजे रहे। ये देश अभी तक के जितने भी मुख्य न्यायाधीश हुए हैं सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल इनका रहा है और ये काफी समय तक रहे। इन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। उसके 37 वर्ष बाद इनके पुत्र ने वही गद्दी संभाली है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है कि पिता के 37 वर्ष बाद उनका पुत्र उसी गद्दी पे विराजमान हो। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब काम किया, इन्होंने अपने पिता के ही कुछ निर्णय को रद्द कर दिया, निर्णयों को बदल दिया, जो कि एक अपने आप में एक ये दर्शाता है कि वो निर्भीक और अपने खुद निर्णय लेने वाले न्यायाधीश हैं। इन्होंने अपने पिता के एक मामले में धारा 497 को पिताजी ने इनके रद्द कर दिया था, इसको उन्होंने लागू कर दिया। 497 औरत, स्त्री और मर्द के संबंधों को लेके बनता है। इनके पिता का मानना था कि जो मर्द होता है वो स्त्री को, महिला को बहला फुसला लेता है और अपना अनैतिक काम करने के लिए बाध्य करता है या करा लेता है। और इनका मानना था कि इन्होंने ये माना कि पति पत्नी या स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर के भागीदार होते हैं, इसलिए एक आदमी को दोष नहीं दिया जा सकता। ये इनका एक ऐतिहासिक फैसला था जो इन्होंने पलट दिया। अपने यहाँ उच्चतम न्यायालय में 31 जजों की स्थापना है या 31 जजों की संख्या है जो 65 वर्ष तक उम्र तक काम करती है। इसका मुख्य कार्य दोनों प्रदेशों के बीच का न्याय करना है, प्रदेश और केंद्र के बीच का न्याय करना है, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच का न्याय करना है। यही इनके मुख्य कार्य होते हैं और ये इसको बड़े सुचारू रूप से करते हैं। इनको 2020 में कमाऊ विश्वविद्यालय नैनीताल ने इनको मानद उपाधि दी थी और इन्होंने कई काम किए। इन्होंने लेक्चरर का भी काम किया, इन्होंने क्लासेस भी ली। ये महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई उच्च न्यायालय में भी इन्होंने कार्य किया, वहां ये प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद ये
13 अक्टूबर 1913 में उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और ये इन्होंने इलाहाबाद में रह के इन्होंने काम किया। 1998 में न्यायाधीश बनने से पहले ये भारत के सॉलिसिटर जनरल भी रहे और उन्होंने उसका भी काम किया। जून 1998 में ये बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों में इनकी गिनती थी, वरिष्ठ वकील ये बनाए गए और इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस ली और काम किया। और इनका जीवन जो है बड़ा सरल, सहज और मेहनती रहे हैं ये अपने कार्यकाल में। और अपन उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला वक्त न्याय के मामले में इनके रहते हुए एक नया आयाम छुएगा। धन्यवाद मित्रों। अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।